बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा काफी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक साल उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राज्य में पैसों की कमी आ गई। यह देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। अब वह हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। और फिर कुछ दिन बाद अकाल का समय निकल गया। अब स्थिति नॉर्मल हो गई। लेकिन राजा के दिमाग में यही रहता कि राज्य में दोबारा अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अलावा भी राजा को बहुत सारी चिंताएं होने लगी, जैसे पड़ोसी राज्य का डर, मंत्रियों का षड्यंत्र आदि। इन चिंताओं ने राजा की भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था। लेकिन जब भी वह महल के माली को देखता तब चौंक जाता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह रूखी सूखी रोटी अच्छे से खाता है और पेड़ के नीचे मजे से सोता है। और कभी कभी राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु आए। राजा ने अपनी प्रॉब्लम साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट अपने बेटे को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। राजा बोला, गुरुवर, मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है, वो इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो भी ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। अब इसके बाद साधु ने राजा से पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोच रहा हूँ कि अब कोई बिजनेस कर लूँ। साधु बोले, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे, क्योंकि अब तो राजपाट मेरा है और राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा बोला, मैं कोई जॉब कर लूँगा। साधु बोले, अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही जॉब कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु के राजमहल में नौकरी करने लगा और राजपाट भी संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु फिर से राजमहल में आए और राजा से पूछा, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, अब मैं बहुत खाता हूँ और काफ़ी नींद भी लेता हूँ, और पहले भी मैं राजपाट का काम करता था और अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे। राजा ने अपने बारे में बताया और साधु से क्वेश्चन भी पूछा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और अपने मन की टेंशन बढ़ा ली थी, लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम पूरा काम अपना करते हुए समझकर करने लगे। तुमने काम को बोझ नहीं समझा। सीख, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो भी काम करें उसको अपना करते हुए समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।